क्या किया जाए, उसी नगरे में है तो कुर्मिस्तान राज न है, तुर्कमेनिस्तान राज। तब यहाँ कुर्मिस्तान राज है। इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, बेलछी गांव है। याद होगा आपको 1977 इंदिरा गांधी जहां हत्याकांड में पहुंची थी हाथी पे सवार होकर, उसी गांव में हम पहुंचे। इस साल तेजस्वी सरकार बनेगा। रोजगार मुख्य मुद्दा है। हाँ, मुख्य मुद्दा है। नरसंहार हुआ था, 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ जानकी पासवान है जिनके परिवार के लोगों को मारा गया था, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था। बेलछी गांव में कितना विकास और चाहिए किन क्षेत्रों में? कुछ भी नहीं किए सर, 15 साल कुछ भी नहीं किए। पूरा बेलछी प्रखंड का अनदेखी। हाँ, नहीं कुछ किए सर। सर यहाँ जाति प्रथा बहुत है, गरीब आदमी के सर यहाँ थाना ब्लॉक में कोई उपाय नहीं है सर। किसी को अगर आदमी पैरवी करने वाला है तो जाइए जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आवासीय बनाने जाइए, कुछ भी बनाने जाइए सर, तो पहले 50 रुपये दे दीजिए फिर आइएगा। में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी और इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, बेलछी गांव है। याद होगा आपको 1977 इंदिरा गांधी जहां हत्याकांड में पहुंची थी हाथी पे सवार होकर, उसी गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहां कुछ लोग हैं, चुनावी सरगर्मी है, तेज है और क्या रुझान है लोगों का। यहां से सिटिंग जो विधायक हैं बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, वो हैं, उनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। तो आइए यहाँ पे जायज़ा लेते हैं लोगों से, पूछते हैं कि क्या चुनावी सरगर्मी चल रही है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उपेंद्र पासवान है, ग्राम बेलछी का रहने वाला हूँ। जी, तो 5 साल से जो एनडीए की सरकार रही, बीच में महागठबंधन भी 1 साल रहा, लेकिन 15 साल नीतीश कुमार सीएम रहे। इस इलाके की बात करें अगर बेलछी गांव की बात है तो कितना विकास हुआ, किन क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बचा हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ नीतीश बाबू के और ज्ञानी बाबू के राज में जो 5 साल जो 15 साल से रहे हैं, उसमें से सर स्कूल में एगो दरवाजा नहीं मिलेगा, एगो लकड़ी नहीं मिलेगा, प्लास्टर नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा बल्लू रेत। खस्सी पढ़ाई करता है और बकरी पढ़ता है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं चचा हैं, क्या नाम हुआ आपका? हम नहीं बोलबो, हरमिया ठीक नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, दूसरे से बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सूर्यलाल पासवान। अच्छा, हो ना चाचा, इस बार बदलाव पूरी तरीके से चाहते हैं? हाँ सर। हाँ, तो किन क्षेत्रों में लग रहा है जो आपको विकास की कमी रही है? हम लोग तो विकास कर इनको दे रहे हैं लल्लू मुखिया को। पासवान समाज पिछड़ा गया 15 सालों में। पासवान को तो कोई देख ही नहीं चाहता, कहीं के कोई आदमी हर गांव में पासवान को तो खैर कोई देख ही नहीं चाहता। एक भी नौकरी नहीं है पासवान के। पासवान को देखने वाला कोई नहीं है। तो चिराग पासवान इतना दावा करते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार रही और विकास हुआ, उनके दावे में कितना वो चिराग पासवान अभी आए हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। जिस दिन रामविलास पासवान थे, जिस दिन वोट दिए तो आज तक तो यहाँ कुछ नहीं मिला। उस दिन से ज्ञानू जी है 15 साल से, लेकिन ज्ञानू जी के पता के लिए इलाका में एगो ईंटा कहीं दिए हैं, एक ईंटा भी कहीं। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजकिशोर कुमार। जी राजेश्वर जी, क्या करते हैं? राजकिशोर। आप क्या करते हैं राजेश्वर? हमारा क्लिनिक है, हम पर। अच्छा, यहाँ क्लिनिक है। तो इस बार बदलाव चाहेंगे सरकार में? हाँ, सरकार में तो बदलाव चाहते हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ये कि सरकार बदलना चाहिए। मतलब किन क्षेत्रों में लग रहा है, क्योंकि सरकार तो नारा दे रही है कि 15 साल में बहुत विकास हुआ, आपको किन क्षेत्रों में लग रहा है कि विकास इस इलाके का नहीं हुआ? विकास तो बेलछी जो है विकास नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कभी भी आप लोगों के साथ? नहीं, कभी आइबे नहीं किए हैं। अब आइबो किए तो वही जरा सा 10 मिनट के लिए चलेगी। तो इस बार सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ पे। यानी कि बीजेपी के विधायक जो हैं सीटिंग है, उनसे नाराज़गी लोगों में है, दिख रही है और वो बदलाव चाहते हैं। साफ तौर पे बोल रहे हैं कि इस बार वो नीतीश का सरकार की नहीं चाहते। और भी जी, आपका क्या नाम? हेरामनी जी सर। तो इस बार नीतीश सरकार या कोई और? गिए फेंकाए बिहार, हमारे बाहर क्षेत्र के देखने के लिए चाहबे नहीं किए 15 साल से सर।
नीतीश कुमार। जी हाँ सर। तो अभी यहाँ से कुछ ही दूर पे उनका गांव है हरनौत। अपने ही तो लोग देखते हैं, अपने ही क्षेत्र के लोग ललंदा, और हमारे बाहर क्षेत्र के 15 साल ने 15 रुपया का काम नहीं दिए सर गरीबों के लिए। वो तो पूरा नारा देते हैं कि विकास हुआ 15 साल में विकास है ना सर कि विकास क्या है। स्कूल ऐसी बकरी रहते हैं, टमाटर दिन भर डेयरी लाएंगे, कभी 1 बजे आएंगे, कभी 2 बजे आएंगे, ड्यूटी हाजिरी बनाएंगे, अपना पैसा तो उनको मिलिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अस्पताल है? अस्पताल जाइए सर, एकदम हजारों का 1000 दवाई मिलेंगे अस्पताल में। तो डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं, वो है बस हाजिरी बनाना है अपना। कोई दवाई वाई कुछ? जी नहीं सर। कोरोना काल में कैसा रहा? वो यहाँ कुछ भी नहीं मुख्यमंत्री आए, न विधायक आए, न उप मुखिया आए, कुछ ध्यान नहीं कि अस्पताल ने रोगी मरेगा कि पब्लिक मर रहा है, कोई अति नहीं ध्यान। वो तो आप भगा रहे थे कि बिहार के आदमी जो दिल्ली है, बम्बई है, मद्रास से हुए रहने दो, मरे भाई बचे। तो इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। इस गांव में प्रवासी मजदूर जो लौट के आए उनकी संख्या काफी थी। ही थे सर, हम 75% रहते बाहर ने सब। वो सब लोग कोरोना काल में वापस हाँ आए, अपना अपना साइकिल से, तब पैदल आए, तब भूखले मर गया रास्ते ने। अच्छा, उनमें मौत भी? मौत हुए नहीं सर, फतुहा ने मर गया 17-18 को रेलवे लाइने पर। अच्छा, इस गांव के भी थे? नहीं, हमारे गांव के नहीं थे, मगर हमारे तो बिहार के नहीं थे सर। तो भूखले प्यासले ने मर गए, मर देखने के लिए गए कि कैसे मर गया जनता हमारे। तो आपको मोदी जी से क्या सर, हम लोग नहीं, मोदी जी से नहीं खिलाफ है, देश के रक्षा है। तो ये भी विकास भी बढ़िया कर रहे हैं। नीतीश सरकार जो नारा दे रही है कि जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको रोजगार यहाँ देंगे, क्या ऐसा लग रहा है? हमारा तो लग रहा है सर कि हम लोग अपना क्षेत्र से जिता रहे हैं, दे रहे हैं वोट। अब जीते हैं हारे वो तो अपना तकदीर के बात है सर। मगर अपना जानते तो भाई कोशिश करिए रहे कि राज पलटना चाहिए राजा। चलिए, तो बदलाव चाह रहे हैं। और भी चाचा हमारे साथ है। जी चाचा, क्या नाम हुआ? जवाहर पासवान। हाँ, जवाहर चाचा, बताइए कि आपको बेलछी गांव में कितना विकास और चाहिए, किन क्षेत्रों में? कुछ भी नहीं किए हैं सर, 15 साल में कुछ भी नहीं किए हैं। पूरा बेलछी प्रखंड का अनदेखी? हाँ, नहीं कुछ किए हैं सर, कुछ भी नहीं किए हैं। तो बीजेपी से नाराजगी है क्योंकि आपके विधायक तो बीजेपी के हैं? हाँ, तो इस सब कोई नीतीश बाबू ने विधायक ज्ञानू बाबू कोई भी नहीं कुछ किए हैं। कभी विधायक जी के पास नहीं गए आप लोग? गए हैं सर, गए हैं, पहचान में नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम नहीं पहचानते हैं। अच्छा, तो इस बार बिल्कुल बदलाव? हाँ, बदलाव एकदम सर, पूरा। चलिए, तो बदलाव चाहते हैं ज़्यादातर लोगों की बात है। और भी जी, अच्छा आपका क्या नाम? रामनंदन मिस्त्री। रामनंदन जी, क्या करते हैं? बड़ा ही का काम करते हैं। कैसा चल रहा है इन दिनों काम? देहाती काम जो है सो चल रहा है। लॉकडाउन से लेकर कोरोना से लेकर काम धंधा कैसा रहा? लॉकडाउन में काम कहाँ हो रहा है, इसी लटखुट होता है, ठप रहता है। तो जिस तरह से 15 साल सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार क्या चाहते हैं, वही रहें कि बदलाव? अभी तो बदलाव को सुझाव है बेलछी का सर। यानी कि बेलछी में पूरा बदलाव की बयार बह रही है जी। तो इस बार नीतीश सरकार को ना? नीतीश सरकार से ज़्यादा नाराजगी है ज्ञानू जी के लेकर के, बीजेपी जी। क्या 15 साल रहे, कभी बेलछी आइबे नहीं करते, खाली वोट मांगने आते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का दौरा हुआ? मुख्यमंत्री की इधर दौरा नहीं हुआ है 5 साल में, पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो अलग अलग लोगों की राय है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के ज्ञानू जी, उनसे नाराज़गी अच्छी खासी है और लोगों की हम राय लेंगे। अभी चलते हैं आगे। तो इस वक्त हम बेलछी गांव में हैं, जहां 1977 में नरसंहार हुआ था, 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ जानकी पासवान हैं, जिनके परिवार के लोगों को मारा गया था। उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था। जी जानकी जी, कैसे ये नरसंहार को अंजाम दिया गया था, पूरी घटना बताइए। इंजाम गया था कि सिंघो पासवान जो हमारे दामाद से बची दामाद, उनका
पैदा 2 बीघा में करके पूंज लगा दी। तो वो पैदा के उसमें से निकाल के 1-2 मन धान वो चले गए कुटुम तारे, 1-2 मन धान पूंजिया से खोल के मैंज करके 2-4 ठो चोर ले जा करके ईश्वर के सुखा रहा था। वो आए गांव पर से आए थे, सबके देखे तो उन्हीं का धान साबित हुआ। जब उनका धान साबित हुआ तब उनका दल के आदमी के एगो यादव के, एगो पासवान के, 2 मांझी के पकड़ के ले जाने लगे डायरेक्ट तू अपने बाढ़ धान से ही। तो महावीर महतो छोड़ा लिया। महावीर महतो उस जगह जाके पावर हाउस फिर जाके छोड़ा लिया कि 5 मन धान अगर गया है चोरी तो 5 मन धान हम दे देंगे। छूट के चल आया, लिखा पढ़ा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में रात में फिर जोड़ा कि अरे तुम लोग जब चोरी करना चाहता है तो सिंगवा के मार दो, और छोड़ना चाहता है तो रहने दो इसी। तो इसी पर लाए 2-4 गो गछ लिया कि हाँ इसको मार देना चाहिए। और केस हम देखें वही कितने लोगों के? 11 गो को हुआ। कब हुआ था, किस दिन? 27/5/77 शुक्रवार रोज था। 10 बजे के गिरफ्तार कर ली सब मकान से। उसके बाद इंदिरा गांधी भी आई थी यहाँ? जहाँ आए थे। क्या बात किया? वो बात एगो नहीं की, हम तो साथी थे सब व्यवस्था हम लोगों। तो बात नहीं की थे, उस जगह गए जो जिनको बात करना था सब बातचीत किया जैसे अभी हो रहा है। और उसके अलावे आँख से आंसू गिराए इंदिरा गांधी। हाँ, अब बात से कुछ नहीं बोले। सरोजा देवी के थे ना उनका पार्टी के, और वही लिखते थे जैसे अभी लिख रहे हैं, वही लिखते थे बयान के बाद। अच्छा, तो कितने लोगों को सजा मिली थी सर? 14 गो के 20 वर्षा सजा सुनाया, कटता है उसमें 14 बरस कुछ महीना पर लोग आए, बेल नहीं होने दिया। और 2 गो के फांसी पड़ा, महावीर महतो के और परशुराम धानु को। तो लगभग 42-43 साल हो गया इस नरसंहार को। उसके बाद इस गांव की तस्वीर कितनी बदली अब तक? अभी तक अब तो प्रशासन रहने से यहाँ परमानेंट थाना करवा लिए हम। तो थाना होने से इसे तो नहीं समझता था, लेकिन वो हरिनारायण बाबू थे रांची के, वो था थी जनजाति अनुसूचित जाति, वो भारत सरकार थे, उनका सहयोग से थाना यहाँ पास हुआ। तो ये हमने सुना है कि आपने इस गांव के लिए, स्कूल के लिए भी ज़मीन भी दिया है। जहाँ हम दिए हैं इकट्ठा, हम अपने जमीन उसी पे स्कूल बना है, जहाँ सब गांव के बच्चे उसी में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए 15 साल नीतीश सरकार है, लगातार सरकार रही, तो आपके समाज के लोगों के लिए कितना काम किया? कुछ नहीं, तो ये जरा सा तेल दे दे, उसका मुखिया जो जीता है से तो एगो मकान दिया, और क्या क्या किसी को कुछ प्रॉफिट दिया है? कोई योजना का लाभ? कोई योजना नहीं काम करता है उसका। नहीं। इस बार क्या चाहेंगे? 25,000 रुपया भी लेता है, कॉलोनी माने समझते हैं। उसका दलाल नीति से 25,000 रुपया लेता है तो उसको मकान देता है। अब हम कुछ कड़ुआ हैं, लंगा कड़ुआ नहीं है, हमको मकान नहीं दिया, हमको बेटी दमाद के नहीं दिया, देखी खुला में रहती। अच्छा, आप बोलने में मुखर है इसलिए आपको? हाँ, दिल्ली में तो हमको 10 बीघा जमीन दे रहा था महावीर भाई के माए कि 10 बीघा जमीन ले ले, हमरा फांसी से बचा दे बेटा। हम कहा देखा जाएगा। तो इस बार बदलाव चाहेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, उसे तो मन का भेद हटता है। तो इस बार किसकी सरकार, नीतीश ही सरकार या कोई और? अभी तो नीतीश के हटने से वफा होगा हम लोगों को। नीतीश के आदमी नीच दृष्टि से देखते हैं, पता नहीं चलता, ऊपर में पॉलिश लगाते हैं खाली। अच्छा, हाँ, तब क्या किया जाए, उसी नगरे में है तो कुर्मिस्तान राज न है। कुर्मिस्तान राज, तब यहाँ कुर्मिस्तान राज है। अच्छा। बीबी से नंदन आंकड़ा किया है, आया तो आंकड़ा किया कि राज है ये कुर्मिस्तान। तो कुर्मिस्तान में हम लोग तो चलते हैं हिसाब से,
लपक के चलेंगे तो गिरेंगे तो ऊपर से आवे वो पहाड़ दे देगा। धीरे धीरे चल रहा है, समय कट रहा है। चलिए, तो धीरे धीरे चल रहा है कुर्मिस्तान राज बता रहे हैं जिस तरह से। तो 77 के बाद इस गांव की तस्वीर तो बदली है काफ़ी, और इनके सहयोग से भी गांव में स्कूल खुल गया। लेकिन अभी भी समाज को और भी विकास की ज़रूरत है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ बहुत सारी योजनाओं से वंचित रखा गया, तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने आपको बेलची गाँव की तस्वीर दिखाई न टुडे 24 लाइव पे एक्सक्लूसिव। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। जानते हैं क्या नाम हुआ आपका, कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? इस बार तो चुनाव है सर कि हम लोग का इस साल तेजस्वी सरकार बनेगा। रोजगार मुख्य मुद्दा। हाँ, मुख्य मुद्दा। मौजूदा सरकार जो नीतीश सरकार 15 साल से रोजगार के लिए क्या कुछ किया? रोजगार के लिए क्या करेंगे, हम लोग का परीक्षा है और ये तो बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ रुका हुआ है। अच्छा, कौन सा बैच है? ये इलेक्शन होता है, इसी तरह से हम लोग का भी होना चाहिए डेट बाई डेट कि 3 महीना में मतलब इलेक्शन पड़ जाता है इस डेट में। इस डेट इसी ऐसा ही हम लोग का होना चाहिए कि इस डेट में। कब परीक्षा? परीक्षा तो हो गया लगता है जी 12 मार्च के दिए थे सर। 12 मार्च मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं? ऐसे ही हफ रहे हैं, मर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। तो इस बार एकदम बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव रहता तो उन्हीं को उपाय था। इस साल तो पूरा तेजस्वी का सरकार है सर, है ना? हाँ। नीतीश सरकार से नहीं, कोई उपाय नहीं। रोडवा क्या करेगा सर? हम लोग का पढ़ लिख के गोबर हो रहा है। चलिए, कुछ और लोग हमसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्की कुमार है। क्या करते हैं? हम पढ़ाई ग्रेजुएट फाइनल है। इस बार किसकी सरकार चाहिए? ये तो सरकार किसी का बने वो तो उससे नहीं है, हम सब के सिर्फ रोजगार की आवश्यकता है। तेजस्वी बन जाए, चिराग बन जाए, इससे हम लोग का मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ चाहते हैं रोजगार। तेजस्वी यादव इस बार जिस तरह से वादा उन्होंने किया कि इस बार मेरी सरकार अगर बन जाती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उनके वादों में कितना दम लगा? ये तो हम कह नहीं सकते हैं। ये तो ऐसे नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम लोग शराब छुड़वा देंगे, तो कहाँ शराब छुड़वा दिए? ये तो घर घर में एक बिजनेस सा हो गया। जिसको खाने का औकात नहीं था उस अभी चल रहा है गाड़ी से, उसका मकान बन गया। तो आखिर में क्यों? जो वादा करते हो वादा पूरा करेंगे तब ना। आपके सीटिंग विधायक है 15 साल से इस बीजेपी के ज्ञानू जी, वो उनसे विकास का काम क्या, उनसे कुछ उम्मीद नहीं? ज्ञानू जी आए, बोले कि हम बीमार थे तब 5 साल नहीं 10 बरस से वो बीमारे थे। कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, दिखना चाहिए। कैसे हमारे पास जिससे वोट लेते हैं, जिसको वोट हम देते हैं, उस पर तो सबका अधिकार है। उसको दिखना चाहिए उनको कि क्या करे नहीं करे, रोड बनावे, गली बनावे, यहाँ का बच्चा का क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कितना क्या हुआ, ये सब कोई मतलब नहीं। बस जीते और चले गए अपना इसके। तो इस बार विधायक जी को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? देखिए, अब तो क्या कहें, अब कह नहीं सकते हैं इस बात को। चलिए, कह नहीं सकते हैं। बेलची प्रखंड में लोगों की नाराजगी देखी जा रही है, काफ़ी गुस्सा है विधायक को लेके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके।